चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम के बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं पर चाहे कितने भी आक्रामक हो, लेकिन वो ये नहीं भूलते कि कभी किसका सम्मान करना है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी को पीएम मोदी ने एक बार फिर से सबके सामने रखा जब उन्होंने महाराष्ट्र के सीनियर डीलर शरद पवार की बैठने के लिए कुर्सी खींची, और जब दोनों नेता मंच पर बैठे गए तो पीएम मोदी एक गिलास में पानी भरकर शरद पवार की तरफ खिसकाते दिखे। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नाम पर राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल ने 2020 में केवल शपथ ग्रहण के प्रचार में 4.52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि भाजपा ने शपथ ग्रहण पर प्रचार में जनता का एक भी पैसा खर्च नहीं किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसे अडानी समूह विवाद पर अमेरिकी प्रेस को दिए गए जवाब की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि यह कोई निजी मामला नहीं है बल्कि देश का मामला है। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में जो नजारा देखने को मिला उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एससीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार के बीच हुई बात अब चर्चा का विषय बन गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच कई मुद्दे पर मतभेद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें संरक्षक मंत्री की नियुक्ति से लेकर अलग अलग समीक्षा बैठकें करना शामिल है। अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में 2 विमानों के जरिए अमेरिका से वापस भेजे गए 228 भारतीयों में जो महिलाएं और बच्चे शामिल थे उनको बेड़ियां नहीं लगाई गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी और कांग्रेस मंत्री मनमोहन लाल खट्टर की सुरक्षा में हाल ही में एक गंभीर चूक सामने आई है। छत्तीसगढ़ में पंजाब भवन के सामने अचानक गेट बंद होने के कारण उनका काफिला लगभग 15 मिनट तक रुका रहा। इस घटना से सुरक्षा प्रबंधों की पोल खुल गई और हरियाणा पुलिस के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 22 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में संगम के पानी की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि संगम का जल पीने और स्नान करने योग्य है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट में पानी को मल संक्रमित बताया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हमने कैबिनेट में आयुष्मान भारत को मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द लोग योजना का लाभ ले सकेंगे और पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को कामों की समीक्षा करने के लिए बुलाया है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब सभी की निगाह बिहार की सियासत पर है, जहां अक्टूबर नवंबर के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी की बदौलत एनडीए की सत्ता में वापसी हुई थी। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके संकेत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हालिया बयानों से मिलते हैं। सूत्रों के माने तो शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 वर्ष से पहले जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का बीज बोया गया था वह आज एक वट वृक्ष के रूप में भारतीय की महान संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है, और यह उनका सौभाग्य है कि उनके जैसे लाखों लोगों को इस संगठन ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है।
दिल्ली में बीजेपी की तरफ से महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे कई कारण है। पहला कारण ये तो है कि इस चुनाव में महिलाओं ने भाजपा को अच्छी खासी संख्या में वोट किया। वो वोट जो कभी आम आदमी पार्टी को मिला करते थे वो बीजेपी के खाते में चले गए। रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालने के बाद पहले की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले कर डाले। उन्होंने मोदी सरकार की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने और यमुना की सेहत सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। हरियाणा पंजाब की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर शनिवार यानी कि आज किसानों की केंद्र के साथ बैठक होगी। यह बैठक चंडीगढ़ में होगी। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025 में विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की है। इसी परियोजना के तहत वाराणसी से मिर्जापुर तक 500 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसमें धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी रायबरेली की संसद बताया और यह देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां से 2 संसद है। गांधी ने ऊंचाहार क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं और रायबरेली के लोगों को उन्हीं के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।